ना दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना ही आपको इतना दुख देता है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, आपको रुला देता है, आपको पूरी तरह से तोड़ देता है। आपका वो अपना जिसके प्रति आप बहुत प्रेम करते थे, उसके ऊपर आपको भरोसा है या आपने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, और वही व्यक्ति, वही इंसान आपको तकलीफ़ देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है? तो आपका मन करता होगा कि क्या करें? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो रुको, इसका सॉल्यूशन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें इतने साल पहले बताकर जा चुके हैं। तो उस समय क्या करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो उस समय आपको करना क्या है? सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी गलती, कोई हमें दुख देता तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उससे उम्मीद लगा बैठते, कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठते। उससे उम्मीद जो हम उसके लिए करते हैं, हम सोचते कि वो भी हमारे लिए उतना ही करेगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उससे उम्मीद लगा बैठते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है? हमें उससे ज़्यादा उम्मीद कुछ लगानी है नहीं, ठीक है? तो इससे हमारा दुख कम हो जाएगा। दूसरा, आपको ये सोचना है कि ये जो बंदा है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जिसने आपको रुलाया है, तकलीफ़ दी है, वो आपके अपने ही कर्मों का फल है। वो बस एक निमित्त बन के आया है, तो ठीक है। और उस समय आपको करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण भी जब कौरवों को बहुत मौका दिए थे, उन्होंने बार बार उसको माफ़ किया था कौरवों को, उसके बाद ही उन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। तो हमें उस समय उस सिचुएशन में हमें करना क्या है, आइए जानते हैं। पहली बात तो मतलब भगवत गीता में भी भगवान हमें कर रहे साक्षी बन जाओ, मतलब डोंट रिएक्ट मत करो। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते जाओ, उस पर रिएक्ट मत करो, अपना कर्म करते जाओ। रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही है, रिश्ते निभाओ पर एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो आपसे जितना आपका बेस्ट दो, रिश्ते निभाओ और छोड़ दो, रिएक्ट मत करो। दूसरा, क्षमा करो पर अपनी मर्यादा मत तोड़ो। क्षमा कर दो, छोड़ दो, जाने दो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था। तो क्षमा करो, छोड़ दो, लेकिन पर अपनी मर्यादा मत तोड़ो, मतलब अपना काम करते रहो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही सिखाते हैं कि जितना हो सकता है क्षमा कर दो, लेकिन अगर आपके बस में उस समय नहीं है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। तीसरा क्या करना है आपको? अपना कर्म करो, अपनी खुशी मत रोको, मतलब अपना कर्म करते जाओ जो आपकी ज़िंदगी में है। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो उस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िंदगी के काम मत रोकने दो। अपनी खुशी नाखुशी का जो है रिमोट किसी और के हाथ में मत दो, चाहे वो आपका कोई भी इंसान हो। अपना कर्म करते रहो उसको। और एक याद रखो कि आज जो आपको सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है ना, जो तकलीफ़ दे रहा है, वही चल के आपको आगे बहुत मजबूत बनाएगा। जो ये निमित्त है, हमारे कर्म बन के आते हैं। तो लेकिन इसमें अगर एक पॉजिटिव पॉइंट भी अगर आप देखो तो ये कि जब इंसान हमें तकलीफ़ देता है कोई अपना, तो वो आपको तकलीफ़ तो देता है, लेकिन वो आपको उतना ही करीब, आपको ईश्वर के, आपको भगवान के करीब ले जाएगा। तो जो इंसान आपको भगवान के करीब ले जा रहा है, उस इंसान से बैर रख के मतलब ही क्या है? तो बेटर है उस पर रिएक्ट मत करो, भगवान से और जुड़ें। और अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ है, उनसे रिश्ता में तोड़ने के लिए नहीं, उनसे दूरी बना लो। ये कोई बुरी बात है ही नहीं, ये सॉल्यूशन है। उनसे दूरी बना लो, नो मैटर वो कौन है, माँ है, पिता है, भाई है, रिश्तेदार है, क्या है, जो भी। उनसे कट टू कट जितना काम से काम, उससे ज़्यादा आप रखो ही मत, दूर रहो। मुझे पता है कि ये बंदे से मैं बात करूँगी, ये मुझे भड़कना ही है, ये मुझे बोलेगा ही, तो बेटर मैं अपना काम करके छोड़ दूँ। तुझे जो भड़कना है तू अपने में कर, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। मतलब, और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार यही समझा के गए हैं। अर्जुन को भी उन्होंने यही कहा था, अपना कर्म कर, छोड़ दे, ये रिश्ते हैं, तू अपना कर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब अपना कर्म करते रहो, उम्मीद मत लगाओ, रिएक्ट मत करो, क्षमा कर दो, ठीक है। अपनी खुशी, अपने रिएक्शन का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो, ठीक है। तो और एक याद रखो कि ये इंसान आगे 2 साल के बाद चल करके ये इंसान खुद ही पछताएगा, ओके। और नहीं भी पछताया तो वो उसका अपना कर्मा है, लेकिन ये इंसान आपको मजबूत बना रहा है। संत कबीर भी यही कहते हैं कि निंदक को अपने पास में रखो, जो निंदा आपकी करता है, यानी वो आपकी कमियां बता रहा है। जो बाकी हर कोई आपको अपनी कमियां नहीं बताएगा, वो आपकी कमियां बता रहा है,
ठीक है, जो आपको लगता है जेन्युइन है उस पे अपना काम कीजिए और बाकी छोड़ दो भगवान के हाथ में। ठीक है, तो अब मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ना जाने कौन इंसान इस तकलीफ़ से जूझ रहा होगा, और कमेंट में मुझे करके बताइए कि कौन सा वो इंसान है जो आपको दुख दे रहा है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मैं आपके हर किसी के कमेंट का जवाब दूंगी। हरे कृष्णा।